नमस्कार। अक्सर हम रोजमर्रा में कितने ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उनमें एक छिपा हुआ राज हो सकता है? आज हम शब्दों के इसी छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे साधारण से दिखने वाले शब्दों के अंदर एक पूरी कहानी छिपी होती है। अच्छा, अब इन 3 शब्दों पर जरा गौर कीजिए। प्रयोगशाला, आपबीती और राजकुमारी। पहली नजर में तो भाई ये बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? एक का ताल्लुक विज्ञान से है, दूसरा किसी अनुभव से और तीसरा किसी व्यक्ति से। लेकिन आज हम देखेंगे कि इन तीनों का ग्रामर का जो ब्लूप्रिंट है वो एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस छिपे हुए पैटर्न से पर्दा उठाते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन सी चाबी है जो इन अलग अलग दिखने वाले शब्दों को एक साथ जोड़ती है। और वो चाबी है तत्पुरुष समास। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बस शब्दों को जोड़ने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। होता क्या है कि जब दो शब्दों को मिलाते हैं ना, तो उनके बीच का जोड़ने वाला शब्द, मतलब जो विभक्ति होती है, उसे गायब कर दिया जाता है। और हाँ, इसमें हमेशा दूसरे शब्द की अहमियत ज्यादा होती है। तो सारा का सारा खेल बस उस छिपे हुए शब्द को ढूंढने का है। जैसे ही वो जोड़ने वाला शब्द मिल गया ना, समझ लीजिए शब्द का पूरा मतलब आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम एक एक करके उन अलग अलग तरह के छिपे हुए शब्दों को देखेंगे जो हमें इन समासिक शब्दों को समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम उन शब्दों की बात करते हैं जिनमें का, की या के छिपा होता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है संबंध, मतलब किसी चीज का किसी से कोई रिश्ता। इसीलिए इसे संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं। ये देखिए कितना मजेदार उदाहरण है। शब्द है राजकुमारी। अब जब हम इसे खोलते हैं तो क्या बनता है? राजा की कुमारी। देखा, यहाँ की शब्द छिपा हुआ था जो राजा और कुमारी के बीच का रिश्ता बता रहा है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। राजपुरुष। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, राज का पुरुष। देखिए फिर से वही पैटर्न, यहाँ का छिपा है। ये समास जो है ना, शब्दों को कितना छोटा और पावरफुल बना देता है। और लीजिए, आ गया हमारा शुरू वाला शब्द प्रयोगशाला। अब तो इसका राज खुल ही गया है। ये है प्रयोग की शाला, यानी वो जगह जो प्रयोग के लिए है। यहाँ भी की शब्द को कितनी खूबसूरती से छिपा दिया गया है। चलिए, अब जब पैटर्न समझ आने लगा है तो कुछ और उदाहरणों के साथ इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं उन शब्दों की जो किसी मकसद या उद्देश्य को दिखाते हैं। ये वो शब्द हैं जिनमें के लिए छिपा होता है और इसको हम कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। जैसे ये शब्द देखिए, हथकड़ी। सुनने में तो एक ही शब्द है, पर असल में ये है हाथ के लिए कड़ी। यहाँ के लिए को हटा दिया गया है, लेकिन मतलब साफ है कि ये कड़ी किस मकसद के लिए है ना? बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल इसी तरह तपोवन का मतलब हुआ तप के लिए वन, मतलब एक ऐसा जंगल जो खास तौर पर तपस्या के लिए हो। यहाँ भी के लिए का भाव छिपा हुआ है। अच्छा, तो उन शब्दों का क्या जिनमें में या पर छिपा होता है? ये वो शब्द हैं जो हमें किसी जगह या हालत के बारे में बताते हैं और इसका नाम है अधिकरण तत्पुरुष। याद है हमने शुरू में आपबीती शब्द की बात की थी? लीजिए, इसका भी राज खुल गया। इसका असली रूप है आप पर बीती, मतलब कोई ऐसी घटना जो खुद पर गुजरी हो। यहाँ पर शब्द छिपा है। और गृह प्रवेश, इसका मतलब तो अब साफ ही है, गृह में प्रवेश, घर के अंदर आना। यहाँ भी में शब्द को हटाकर एक छोटा नया शब्द बना दिया। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये वो शब्द हैं जिनमें से छिपा होता है, जो किसी साधन, टूल या वजह को दिखाता है। इसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सूखा पीड़ित, इसका सीधा सा मतलब है सूखे से पीड़ित। यहाँ पर से ये बता रहा है कि पीड़ा की वजह क्या है, वो है सूखा। ये बहुत ही कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक छोटे से शब्द में पूरी की पूरी वजह छिपी हो सकती है। और यकीन मानिए, ये पैटर्न हर जगह है, सच में। कालिदास, कालिका दास, चित्रकला, चित्र की कला, ग्राम पंचायत, ग्राम की पंचायत, जन्मभूमि, जन्म की भूमि, देवपति, देवों के पति। एक बार जब ये पैटर्न पकड़ में आ जाता है ना, तो ये हर जगह दिखने लगता है। तो सवाल उठता है कि इस सब जानकारी का फायदा क्या है? ये सिर्फ ग्रामर का कोई नियम नहीं है।
इसे ऐसे समझिए कि ये भाषा को समझने की एक नई सुपर पावर हाथ लगने जैसा है। इस ज्ञान से होता क्या है? 1. आप बड़े और मुश्किल शब्दों को आसानी से तोड़कर समझ सकते हैं। 2. शब्दों के पीछे छिपे गहरे मतलब तक पहुंच सकते हैं। और 3. आप भाषा के खूबसूरत स्ट्रक्चर को पहचान पाते हैं। ये शब्दों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो अब अगली बार जब कोई नया शब्द सामने आए तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या इसमें कोई शब्द छिपा है? क्या उस छिपे हुए शब्द को ढूंढा जा सकता है? ये दिमाग के लिए एक मजेदार पहेली की तरह है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है शब्दों के इस छिपे रहस्य को जानने में मजा आया होगा। विपुल सोलंकी की ओर से नमस्कार।